हाफिज के करीबी को यमलोक भेजा, गोलियों से भूना अब हाफिज का नंबर। हाफिज को अब डर लगने लगा है। हाफिज को अब अपनी मौत का वो दिन नजदीक दिख रहा है जब कभी भी उसकी हत्या की जा सकती है। जी हां, ये बात 100 आने सच है और इसका सबूत आज हम आपको देंगे, क्योंकि हाफिज का बेहद करीबी मारा गया, जिसके बाद वो हाफिज सईद जो भारत को तबाह करने का ख्वाब देखा करता था, अब खुद के खात्मे का ख्वाब उसे सता रहा है। वो गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। और मुनीर ने सुरक्षा कवच दिया भी, लेकिन जल्द अब वो सुरक्षा कवच भी टूट जाएगा और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा, जिसमें वो सबूत होंगे जिसमें उसने आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया और अब वही आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में हाफिज का बेहद करीबी और दाहिना हाथ कहे जाने वाला लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, जहन्नुम पहुंच चुका है। दरअसल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बहुत ही करीबी और लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को गोलियों से भून दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने इस खूंखार आतंकी को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब हाफिज सईद डरा हुआ है, कहीं दिन दहाड़े उसकी भी हत्या ना हो जाए या फिर रात के अंधेरे में उसकी मौत ना हो जाए। यह हत्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर खैबर इलाके के लांडी कोटल में हुई है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने यूसुफ अफरीदी पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर ही हुआ ढेर लश्कर का कमांडर। अफरीदी ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अभी तक किसी आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इस हत्या के बाद मुनीर से लेकर हाफिज तक डरे हुए हैं। दरअसल मारा गया आतंकी यूसुफ अफरीदी प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक सदस्य था। वो खैबर पख्तूनख्वा में संगठन को मजबूत करने और आतंकी गतिविधियों के लिए नए लड़कों की भर्ती करने का काम किया करता था। वो हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा यानी JUD से भी गहरे से जुड़ा हुआ था, यानी बहुत नजदीक से। खुद को बड़ा धार्मिक विद्वान बताता था। वो अहले हसीद विचारधारा का प्रचार करता था और संगठन की कई नापाक गतिविधियों को संचालित करता। खतरे में सईद का आतंकी नेटवर्क। पाकिस्तान में लश्कर के बड़े नेताओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। करीब एक हफ्ते पहले लाहौर में लश्कर के एक और संस्थापक नेता आमिर हमजा को भी गोलियां मार दी गई थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हालांकि आमिर हमजा हाफिज सईद के बाद संगठन का दूसरा सबसे बड़ा नेता था, जो उस हमले में बुरी तरीके से घायल हुआ था। लगातार हो रहे इन हमलों से साफ है कि हाफिज सईद का नेटवर्क अब बड़ी तेजी से टूट रहा है। इस पर क्या कुछ कहते हैं विदेश मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राम श्रीवास्तव, वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सरकार और ISI ने जिन आतंकवादी लोगों को लश्कर तैयबा और दूसरे संगठनों के आतंकवादियों को पाला है, पोसा है, उनको फंडिंग किया, हथियार दिए हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं और वो भारत के विरुद्ध चाहे 26/11 का वो हो या संसद के ऊपर हमला करने का प्रयास हो, पहलगाम का हो, दूसरी जगह के भी हों, या इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को उड़ाकर ले जाने वाले हों, उन सबको चुन चुन कर अब पाकिस्तान के भीतर ही या विदेशों में जहाँ कहीं भी वो पाए जा रहे हैं, उनको अज्ञात हमलावर गोली से भून कर मार रहे हैं। एक नहीं, इस तरह के दर्जनों आतंकवादियों को जमीने खाक में सुपुर्द कर दिया गया है। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? हालांकि पाकिस्तान तो चिल्ला रहा है ये भारत करा रहा है, लेकिन भारत की नीति जो है किसी भी तरह से कभी हिंसा का बदला इस तरह से लेने की नहीं। आज तक दूसरे देश पर घुसकर हम सिर्फ तभी उनकी अकल ठीक करते हैं जब वो हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला किसी तरह का उधम मचाते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा गया है। लेकिन ये जो अज्ञात हमलावर मारे जा रहे हैं, निश्चित ही ये वो सभी हैं जो हाफिज सईद के करीबी हैं,
जिनका सीधा संबंध लश्कर तोबा से रहा है और या उन आतंकवादी संगठनों से रहा है जो अपने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजते रहे हैं या भारत के दूसरे इलाकों में भेजते रहे हैं। चलिए अब आपको उन 10 आतंकियों के बारे में भी बताते हैं जो एक एक करके मारे जा रहे हैं, जिसके बाद आपको हाफिज सईद के मरने की तारीख भी बताएंगे। शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ को अक्टूबर 2023 में सियालकोट की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर कर दिया था, जब काफी बवाल पाकिस्तान के अंदर हुआ था। परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को मई 2023 में लाहौर में सुबह की सैर के दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने गोलियों से भून दिया था। अबू कासिम कश्मीरी, लश्कर तैयबा के अहम कमांडर और कश्मीर में कई हमलों के जिम्मेदार अबू कासिम को सितंबर 2023 में रावलकोट की एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया था। हंजला अदनान, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी लश्कर कमांडर हंजला अदनान को दिसंबर 2023 में कराची में अज्ञात लोगों ने घर के बाहर गोली मार दी थी। बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इंतजाल आलम को फरवरी में रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। ये वाकया भी 2023 का ही है। अकरम गाजी, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लश्कर तैयबा के प्रमुख भर्तीकर्ता अकरम गाजी को नवंबर 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में अज्ञात बाइक सवारों ने मौत के घाट उतार दिया था। दाऊद मलिक, जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी सहयोगी दाऊद मलिक को भी उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। ख्वाजा शाहिद, जम्मू कश्मीर के सुंजवान आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्करी कमांडर ख्वाजा शाहिद का सिर कटा शव नवंबर 2023 में पीओके में मिला था। उसे अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया था। सैयद खालिद रजा, अलबद्र मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को फरवरी 2023 में कराची में उनके घर के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मारकर मौत की नींद सुला डाला था। कैसर फारूक, हाफिज सईद का एक और करीबी और लश्कर का संस्थापक सदस्य कैसर फारूक को सितंबर 2023 में कराची के एक व्यस्त इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मार डाला था। दरअसल वो नाम है जो हाफिज सईद के बेहद करीबी है और 2023 वो साल रहा जब इन 10 बड़े आतंकियों को मार गिराया गया, जिसके बाद 2024 और 25 में भी यही तस्वीर देखने को मिली और 2026 का आंकड़ा भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। कौन बना धुरंधर जो आतंकियों को सुला रहा मौत की नींद? पाकिस्तान में लगातार हो रही टारगेटेड हत्याओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को कौन निशाना बना रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ समय से कई बड़े आतंकी और उनके सहयोगी अज्ञात हमलावरों के हाथों मारे जा रहे हैं। ज्यादातर घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और अपने निशाने को बेहद करीबी से गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं और पाकिस्तान में आजकल तस्वीरें वायरल हैं। इस हमले में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे अचानक हमला, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग और फिर तेजी से फरार हो जाना। इन अज्ञात धुरंधरों के निशाने पर आमतौर पर लश्कर तैयबा यानी एलईटी और जैश मोहम्मद यानी जेईएम जैसे भारत विरोधी संगठनों से जुड़े लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई आतंकी जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में हुए हमलों में वांछित रहे हैं यानी फरार रहे हैं। हमलावर भीड़भाड़ वाले इलाकों या खुले स्थानों पर वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे उनकी पहचान करना और पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। आईएसआई का संरक्षण भी नहीं बचा पा रहा। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई इन आतंकवादियों को सुरक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे हाफिज सईद को सुरक्षा मिली हुई है, कहा जाता है वो जेल में है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको पूरी सुरक्षा दे रखी है। इसके बावजूद लगातार ये आतंकी हमलावरों का शिकार हो रहे हैं। बीते सालों में लगातार जैश मोहम्मद डी कंपनी, लश्कर तैयबा, लश्कर जब्बर और लश्कर जांगवी जैसे संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या की खबरें सामने आई हैं
और 2023 का साल तो पाकिस्तान के लिए काल साबित हुआ और उसके बाद 2025-26 में भी यही हो रहा है। यानी 2025 में भी ऐसा हुआ और 2026 की शुरुआत से ही ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब बड़े आतंकी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इन हत्याओं को लेकर कई बार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी आरोप लगाए, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों की एक राय यह है कि आईएसआई यूज एंड थ्रो नीति के तहत ऐसे आतंकवादियों को खत्म करवा रही है जब उसके काम के नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। वहीं आतंकी संगठनों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी इन हत्याओं की बड़ी वजह हो सकती है। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि आतंकवाद से जुड़ी छवि के कारण पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहता है। ऐसे में यह भी संभव है कि अपनी छवि को सुधारने या दबाव कम करने के लिए कुछ कार्रवाई भीतर की जा रही है या फिर कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है। 2026 में अभी तक 30 आतंकियों की हत्या। पाकिस्तान में 2023 के बाद एक कई आतंकियों की हत्या अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। 2023 का आंकड़ा हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि कैसे 2023 में 10 महीने में 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों को मार गिराया गया था। इसके अलावा 2026 की बात करें तो 2026 के पहले 4 महीनों में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े कम से कम 30 आतंकवादियों को लाहौर, कराची और अन्य इलाकों जैसे शहरों में अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया और उन्हें मार डाला। यानी अब हाफिज सईद के लिए काफी मुश्किल भरा वक्त है और यह कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान पूरी सुरक्षा दिए हुए है, लेकिन अज्ञात बंदूकधारियों से इस वक्त हाफिज सईद काफी डरा हुआ है क्योंकि एक एक करके उसके गुर्गे मारे जा रहे हैं और अब हाफिज सईद का भी खात्मा किसी भी वक्त हो सकता है। इससे पहले हमने आपको मसूद अजहर की तस्वीर दिखाई थी कि या तो मसूद अजहर मारा गया या फिर वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जब कच्चा चिट्ठा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे। लेकिन आज हाफिज सईद का कच्चा चिट्ठा खोला हमने आपके सामने कि कैसे हाफिज सईद अज्ञात बंदूकधारियों के सामने बेबस नजर आ रहा है, उनसे डरा हुआ है और किसी भी वक्त हाफिज सईद के मरने की खबर आ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।